वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए काव्य खंड की पहली कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों के पास जो आरोह की बुक है, आरोह की, उसमें जो काव्य खंड का पहला पार्ट है वो हरिवंश राय बच्चन जी की दो कविताएं। जो पहला पार्ट है काव्य खंड का, हरिवंश राय बच्चन जी की आप लोगों के सिलेबस में दो कविताएं, पहली आत्म परिचय, दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहले ही पाठ में आप लोगों के पास दो पोयम है। काव्य खंड का पहला पार्ट, गद्य खंड में तो पहला पार्ट भक्तिन है, मैं बात कर रहा हूं पोयम्स की, काव्य खंड की। और पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। जो पहला लेसन होता है मोस्टली उससे क्वेश्चंस आते ही हैं। क्लियर है? तो पहली जो दोनों कविताएं पहले पार्ट की, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्म परिचय तो बड़ी कविता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी समरी भी बताऊंगा और सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे समझ जाना है कि फिर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इस कविता से कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के कवि का क्या नाम है। अब इस बार आपके पास एमसीक्यू प्रश्न भी आएंगे सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको राइटर के नाम, पोएट के नाम भी एक बार पढ़ लेने रैंडमली। मतलब तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के कवि का नाम क्या है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, अभी भी उनकी काफी कविताएं हम पढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन जी के फादर श्री हरिवंश राय बच्चन जी, श्री हरिवंश राय बच्चन, वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि हैं। याद हो गया? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के कवि का क्या नाम है? श्री हरिवंश राय बच्चन, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन जी। क्लियर हो गया? तो पोएट का नाम हमें याद हो गया, मुझे बताना जरूरी है क्योंकि अगर एमसीक्यू आ गया तो ठीक है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन, यह आप याद रखेंगे। डन। अब देखो इस कविता में क्या बताया गया है, इसकी थीम क्या है। तो इस कविता में यह बताया गया है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या है इस लाइन का मतलब, क्या है इस पंक्ति का अर्थ, क्या है इस टाइटल का मतलब, क्या है इस शीर्षक का मतलब। तो इस शीर्षक का मतलब है समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। याद रखना है ये भी आपने, क्या पता प्रश्न आ जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो आप लिखेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति के माध्यम से। देखो हिंदी में आधा प्रश्न तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है, आपको वही उतारना होता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। यही इस पंक्ति का मेन अर्थ है। तो अब आप दो चीज समझ गए होंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप याद भी करवा रहा हूं। पहली चीज क्या बताई मैंने, इस कविता के कवि का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन। क्लियर हो गया? दूसरी चीज मैंने क्या बताई, इस कविता में क्या बताया गया है, इस कविता की थीम क्या है। तो कविता में यह बताया गया है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। जो लोग समय के साथ चलते हैं वो जीवन में सफल हो जाते हैं, और जो समय के साथ नहीं चलते वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो ये इस कविता की मेन थीम है। डन। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जब इंसान का कोई लक्ष्य होता है तो वो उसकी तरफ क्या, जब इंसान का कोई लक्ष्य होता है और उसका लक्ष्य उसके नजदीक होता है तो वो लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ता है। अब आपकी बोर्ड एग्जाम नजदीक है ना, अब आपको डर लग रही होगी, अरे मैंने ये भी पढ़ना है, मैंने वो भी पढ़ना है। तो जब इंसान का लक्ष्य नजदीक होता है तो वो उसकी तरफ जल्दी बढ़ता है,
और जब इंसान का लक्ष्य दूर होता है तब उसको जल्दी चलने की नहीं होती, वो आराम आराम से आगे बढ़ता है। अब जब आपके एग्जाम अब थे फरवरी में, नवंबर दिसंबर तक बच्चों को टेंशन नहीं रहती है, और जनवरी फरवरी आता है तब उनको टेंशन होती है, अरे मेरे पास बहुत है पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ना है, डर लगने लगती है। तो ये नेचुरल है। तो आपने 3 चीज याद रखनी है, मैं पहले ही बता रहा हूं, मेरी बात ढंग से सुनोगे ना, यही प्रश्न उत्तर मिलेंगे सारे। पहली चीज मैंने क्या बताई, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के कवि का क्या नाम है, श्री हरिवंश राय बच्चन। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, इस कविता की थीम क्या है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। डन, समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। और नीचे वो भी लिख देना, जो लोग समय के साथ चलते हैं वो जीवन में सफल हो जाते हैं, और जो समय के साथ नहीं चलते वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। और तीसरा मैंने एक और पॉइंट बताया था, ये सब याद रखना है आपने, यहीं से होंगे क्वेश्चन। जब इंसान का लक्ष्य दूर होता है, जब इंसान का लक्ष्य दूर होता है तब वो आराम आराम से आगे बढ़ता है, और जब इंसान का लक्ष्य नजदीक होता है तब वो उसकी तरफ जल्दी जल्दी बढ़ता है। डन। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ना, ये कहीं ना कहीं काम आएंगे। आप बोलोगे सर ये तो आंसर ही नहीं है किसी क्वेश्चन का, नहीं, आपको ये याद रखना है। देखना, ये ऐसे पॉइंट है जो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ लास्ट में एडिशनल ऐड कर सकते हो। अगर आप उस आंसर को बड़ा करना है ना तो ये आप फिट कर देना, वहां पर पहले उसका आंसर लिख देना आपको जितना आता है, और बाद में ये पीछे से फिट कर देना, क्योंकि ये पूरी कविता का सार है, कंक्लूजन टाइप है। डन। अब हम प्रश्न उत्तर पर आएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहां पे बच्चे का मतलब है चिड़िया के बच्चे। अब मैं आपको ना ये वो बता देता हूं रेफरेंस कि ये कहां पर आया है पोयम में। तो इस पोयम में ये बताया गया था कि जो चिड़िया के बच्चे हैं ना वो घोंसले के अंदर हैं और बेचारे गर्दन उठा उठाकर बाहर झांक रहे हैं। समझो, मैं आपको समरी भी क्लियर कर रहा हूं। इस चैप्टर में, इस कविता में यह भी बताया गया है कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो घोंसले से बाहर झांक रहे हैं। और क्यों झांक रहे हैं, उनको वो अपनी माता का इंतजार कर रहे हैं, अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी, हमको खाना खिलाएगी और हमको प्यार करेगी। तो बच्चे किस आशा में घोंसलों से झांक रहे हैं। नीड का मतलब होता है घोंसले, आशा का मतलब आपको पता है होप। तो बच्चे किस लिए घोंसले से बाहर झांक रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, पहली हेडिंग है भोजन की आशा में, मतलब खाने की आशा में, और लिख देना बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे। बेसिकली वो माता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप माता पिता दोनों लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भोजन की आशा में बच्चे क्यों झांक रहे हैं घोंसले से बाहर, पहली हेडिंग लिखना भोजन की आशा में, और उसके अंदर लिख देना बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें खाना देंगे। फिर लिखना दूसरी हेडिंग प्रेम की आशा में, और इसमें भी वही बात लिखनी है, बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें प्यार करेंगे। देखो मैंने कितना स्मार्टली बस लास्ट की लाइन चेंज करी है, ये वाली देखो, बच्चे सोच रहे हैं कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे, और नीचे लिख देना वही बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे, बस लास्ट का चेंज कर देना है और हमें प्यार करेंगे। तो आप समझ गए, समरी याद रखनी है, बच्चे किस कारण घोंसले से बाहर झांक रहे हैं, जो चिड़िया के बच्चे हैं वो किस कारण घोंसले से बाहर झांक रहे हैं। तो 2 हेडिंग आपको मेनली याद रखनी है, पहला भोजन की आशा में, और दूसरा मैंने क्या बताया, प्यार की आशा में या प्रेम की आशा में। अंदर तो आप मिला के कुछ भी लिख दो, एग्जामिनर को पता है जब हेडिंग इन्होंने सही लिखी है तो अंदर फिर आपने वही लिखना है कि बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें खाना देंगे, और दूसरे वाले में लिख देना प्रेम की आशा में बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें प्यार करेंगे। तो बच्चों को 2 ही चीज चाहिए मेनली, पहला तो खाना और दूसरा प्रेम। कि अब छोटे बच्चे तो मां पिता के बिना रह भी नहीं पाते, स्पेशली मां के बिना। तो याद हो गया आपको ये। अब इसके बाद में एक और चीज बता देता हूं,
प्रश्न यह भी आ सकता है कि चिड़िया जब अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो उसके पंखों में फुर्ती कैसे आ जाती है। तो चिड़िया क्या सोच रही है अपने मन में कि उसके पंखों में फुर्ती आ गई है। तो वही वाली बात है, चिड़िया यही सोच रही है कि बेचारे मेरे बच्चे क्या होंगे, भूखे प्यासे होंगे, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, वो डर रहे होंगे, वो सही होंगे या कैसे होंगे। और ये सोच सोचकर चिड़िया के पंखों में क्या आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। यानी कि चिड़िया का भी कोई लक्ष्य है, तभी तो वो उस लक्ष्य की तरफ क्या कर रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो देखो हमारा पॉइंट भी प्रूफ हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब इंसान का कोई लक्ष्य होता है या किसी भी चीज का कोई लक्ष्य होता है तो वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। तो चिड़िया का लक्ष्य क्या है, जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंचना, क्योंकि उसके बच्चे भूखे प्यासे अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरा समझ गए कि क्या है। तो चिड़िया के बच्चे घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं, पहला तो क्या था, भोजन की आशा में, और दूसरा प्रेम की आशा में। और अंदर वही लिखना है कि चिड़िया के बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें भोजन देंगे। फिर लिख देना, चिड़िया के बच्चे सोच रहे हैं कि कब हमारे माता पिता आएंगे और हमें प्यार करेंगे। और फिर इसके आगे ना ये भी लिख देना कि चिड़िया थक चुकी होती है, चिड़िया थक चुकी होती है, लेकिन जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो उसके पंखों में क्या आ जाती है, फुर्ती आ जाती है, उसके पंखों में गति आ जाती है और वो तेजी से अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है। बस डन। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। वही आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। आप जब इस पोयम को पढ़ोगे ना तो इसमें बार बार ये लाइन आएगी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो वो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो इस पोयम में ये लाइन बार बार आ रही है, ये इसकी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना। जो इस पोयम में ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है, इससे कविता की कौन सी विशेषता का पता चलता है। तो मैं आपको बता चुका हूं, इससे यही पता चलता है, पहला, समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय गतिशील होता है, गतिशील का मतलब वही चलने वाला, और हमें समय के साथ चलना चाहिए, और जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है, और जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है। तो देखो मैंने कितना इजीली बनाया ये प्रश्न कि जो इस कविता में ये बार बार लाइन आ रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। जो ये पंक्ति बार बार रिपीट हो रही है कविता में, इससे कविता की भाई कौन सी विशेषता का पता चलता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि इस पंक्ति का अर्थ ही वही है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, हमें समय के साथ चलना चाहिए, जो लोग समय के साथ चलते हैं वो जीवन में सफल होते हैं, और जो समय के साथ नहीं चलते वो जीवन में सफल नहीं होते। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय गतिशील होता है। तो बेसिकली इसमें आपने ना समय के बारे में लिखना है कि समय जल्दी जल्दी बीतता जाता है, समय जल्दी जल्दी गुजर जाता है, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, समय किसी के लिए नहीं रुकता, हमें समय के साथ चलना चाहिए। जो लोग समय, मतलब समय पर आपको भाषण लिखना है, बेसिकली वही है। ठीक है, आगे देखो। तभी देखो चिड़िया को घोंसले में पहुंचने की जल्दी क्यों थी, समझो। उदाहरण भी लिख सकते हो, इसका आंसर आप इतना बड़ा भी लिख सकते हो ना। अगर आपको पोयम की समरी पता है ना, आप हर चीज ऐड कर सकते हो। अब सेकंड वाले प्रश्न में आप ये भी ऐड कर सकते हो कि शाम हो चुकी होती है, लेकिन चिड़िया को जब यह ध्यान आता है कि उसके बच्चे भूखे प्यासे होंगे तो वो जल्दी से तेजी से क्या अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। वो थक चुकी होती है, लेकिन जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो उसके पंखों में गति आ जाती है। तो चिड़िया के लिए भी तो वही है, समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, रात होने वाली है ना, इसलिए वो अपने घोंसलों की तरफ बढ़ रही है। डन। तो इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हो चिड़िया वाला। ये आंसर इतना बड़ा हो जाएगा कि इतना बड़ा हमें करना नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो आपने पूरी रामायण नहीं लिखनी है, बाकी मैंने आपको रामायण भी बता दिया। इतना डिटेल लिखोगे ना आप तो 60-70 शब्द ऐसे ही हो जाएंगे आपके। डन। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि अपने घर की ओर लौटने में शिथिल, शिथिल का मतलब होता है धीमा, और अनुत्साहित क्यों है। कवि के मन में क्या प्रश्न उठता है। अब यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसकी समरी भी बता देता हूं। इसमें कवि जो है ना,
वो अपने घर की ओर नहीं लौटना चाहता। चिड़िया तो अपने घोंसले की ओर लौटना चाहती है। रीजन, उसका कोई लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है इस समय उसके बच्चे जो कि भूखे प्यासे हैं। लेकिन कवि घर लौटने की तरफ जैसे वो जाता है ना, उसके पैर शिथिल पड़ जाते हैं। शिथिल का मतलब धीमा, और कवि अनुत्साहित हो जाता है। अनुत्साहित का मतलब होता है एक्साइटेड नहीं होता वो। तो क्यों? वो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि कवि अपने घर की ओर लौटने में अनुत्साहित क्यों है, उसके पैर शिथिल क्यों पड़ जा रहे हैं, वो धीमा क्यों हो जा रहा है अपने घर की ओर लौटने में, है ना। और कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं। तो बेसिकली इसमें दो क्वेश्चन ऐड है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक के अंदर दो प्रश्न है। पहला तो क्या है कि कवि अपने घर की ओर क्यों नहीं लौटना चाहता, मतलब वो अनुत्साहित क्यों है, वो शिथिल क्यों हो जाता है, धीमा क्यों हो जाता है। और दूसरा प्रश्न है कवि के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं। तो एक तीर से दो निशान करेंगे, मतलब एक सवाल में दो जवाब ढूंढेंगे। देखो, पहला, कवि अपने घर क्यों नहीं जाना चाहता, पहले उसका जवाब, कवि अपने घर की ओर लौटने के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं है। तो इसमें लिखोगे आप, कवि अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि। आंसर बनाने का यह सबसे बेस्ट तरीका है। कवि अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि तीन कारण याद रखने। उसका इस संसार में कोई नहीं है। आ गए ना अपनी बात पे कि जब इंसान का कोई लक्ष्य होता है तब वो उसकी तरफ बढ़ता है, और जब इंसान का कोई लक्ष्य नहीं है तो अब कवि कह रहा है भैया मैं घर जाकर क्या करूंगा, मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है। अब आप शाम को खेलने जाते हो ना, आप टाइम से घर पे पहुंच जाते हो, क्यों? आपको डर है कि अगर हमारे लिए लेट हो गई तो हमारे मम्मी पापा मारेंगे। तो जिस इंसान का घर होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब एक इंसान है जो कहीं बाहर जॉब करता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो बेचारा रात 11 बजे जाए, सुबह 10 बजे उठे, कौन है बोलने वाला। तो कवि क्यों है अपने घर की ओर लौटने के लिए अनुत्साहित? क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है, किसी को कवि की परवाह नहीं है, और कोई कवि का इंतजार नहीं कर रहा। तो कहते हैं ना कवि अकेला है, मतलब। और जब इंसान का कोई लक्ष्य नहीं है, वही वाली बात हो गई। तो कवि अपने घर की ओर क्यों नहीं लौटना चाहता? क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है, किसी को कवि की परवाह नहीं है, और कोई कवि का इंतजार नहीं कर रहा। अब चिड़िया क्यों जा रही थी? बच्चे इंतजार कर रहे थे। हमारे माता पिता शाम को घर आते हैं क्योंकि उनको पता है घर में मेरी बीवी है, बच्चे हैं, समझ रहे हो। तो कवि क्यों नहीं घर जाना चाहता? क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है, कोई कवि का इंतजार नहीं कर रहा है, किसी को कवि की परवाह नहीं है। तो यह तो हो गया आंसर, कवि क्यों घर नहीं जाना चाहता। अब प्रश्न है कवि के मन में क्या प्रश्न उठते हैं। तो कवि के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, मैं क्यों घर जाऊं, और मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है। तो यह भी कितना आसान है। कवि के मन में क्या प्रश्न उठते हैं? मैं घर क्यों जाऊं, मैं घर किसके लिए जाऊं, क्योंकि मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, न किसी को मेरी परवाह है, न मेरा कोई इंतजार कर रहा है। तो बस वही है, कितना सिंपल है। तो कवि घर क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है, किसी को कवि की परवाह नहीं है, कोई कवि का इंतजार नहीं कर रहा। और कवि के मन में क्या प्रश्न उठते हैं? मैं घर क्यों जाऊं, मैं घर किसके लिए जाऊं, मैं घर जाकर क्या करूंगा, क्योंकि मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। तो वही है, सब कुछ मिला के लिखना है बस। अगला है, कविता के आधार पर उन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिसके कारण मुसाफिर जल्दी जल्दी चलता है। अब ये एक और चीज आ गई, अब मैं इसका रेफरेंस भी देता हूं। मैंने आपको चिड़िया वाला भी बता दिया, मैंने आपको कवि वाला भी बता दिया, अब जो तीसरा है इसको भी बता देता हूं। इसमें यह बताया गया है कि एक मुसाफिर है, मुसाफिर का मतलब राही, पथिक, ये सब इसके पर्यायवाची है, कंफ्यूज मत होना। पथिक के लिए राही भी बोलते हैं, मुसाफिर भी बोलते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि एक मुसाफिर है जो अपनी यात्रा पर निकला है और वो थक भी चुका है बहुत ज्यादा, लेकिन उसको डर है कि कहीं रास्ते में क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए, और उसकी मंजिल भी उसको कहां दिखाई दे रही है, नजदीक दिखाई दे रही है। इसलिए उसके पैरों में क्या आ जाती है, फुर्ती आ जाती है। जैसे चिड़िया के पंखों में फुर्ती आई थी ना, क्योंकि उसको लगता है मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो भूखे प्यासे। ऐसे मुसाफिर भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। इसके दो कारण है, याद रखना, दोनों कारण। पहला, उसको डर है
कि कहीं रास्ते में ही क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। उसको डर है कि मंजिल में पहुंचने से पहले ही कहीं रात ना हो जाए। और दूसरा रीजन है उसकी मंजिल अब क्या है, नजदीक है, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता है, इसलिए उसके पैरों में जान आ जाती है। तो बेसिकली मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया कि यात्री जल्दी क्यों चलता है। तो आपने लिखना है पथिक इसलिए जल्दी चलता है। पथिक का मतलब वही है, यात्री, मुसाफिर, कुछ भी बोलो। तो मुसाफिर इसलिए जल्दी चलता है क्योंकि उसे डर है कि मंजिल में पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए। तो पहला रीजन तो यही है कि रात ना हो जाए। और दूसरा, पथिक इसलिए जल्दी चलता है क्योंकि उसकी मंजिल नजदीक है और वो जल्दी से अपनी मंजिल को पा लेना चाहता है। तो मैंने आपको तीनों रेफरेंस बता दिए जो मेन इस पोयम में तीन ही चीज आई है। पहला पथिक के बारे में, दूसरा चिड़ियों के बारे में, और तीसरा वही कवि के बारे में। तो मैंने पथिक का भी बता दिया कि पथिक है जो क्या है, अपनी यात्रा पर निकला है, बहुत थक चुका है ना, लेकिन उसको डर है कि कहीं मंजिल में पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए। और दूसरी, उसकी मंजिल अब नजदीक भी है, तो उसके पैरों में फिर से जान आ जाती है और वो चलने लगता है। डन। अगला है, कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस प्रकार प्रकट किया है। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपने सारी समरी लिख देनी है। चिड़िया वाली मैंने आपको क्या बोला था कि चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं, वही लिखना है आपने इसमें। कविता में बच्चों की प्रत्याशा को, प्रत्याशा का मतलब जो बच्चों की पाने की आशा है, वही भोजन, प्रेम, उसको कवि ने किस प्रकार बताया है, किस प्रकार शब्दों में स्पष्ट किया है। तो समरी तो लिखोगे कि चिड़िया के बच्चे क्या हैं, घोंसले से इधर उधर झांक रहे हैं। चिड़िया उनके लिए सवेरे से दाना पानी लेने निकली है ना, और चिड़िया बहुत थक भी चुकी है, लेकिन जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे, है ना, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया, तो उसके पंखों में फिर से क्या जाती है, जान आ जाती है और वो घोंसले की तरफ बढ़ जाती है। समरी लिखनी है, देखो, चिड़िया के बच्चे घोंसले से झांक रहे हैं, अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी, हमको प्यार करेगी, हमको भोजन देगी। चिड़िया भी बहुत थक चुकी है, लेकिन जब उसे अपने बच्चों की याद आती है तो उसके पंखों में फुर्ती आ जाती है। तो समरी वाला ये। अगला है, जब इंसान की मंजिल दूर होती है। अब ये वही प्रश्न है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद है? जब इंसान की मंजिल दूर होती है तो उसकी लक्ष्य तक पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है। तो जब इंसान की मंजिल दूर होती है उसे लक्ष्य तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती है, और जब इंसान की मंजिल नजदीक आ जाती है तब उसको लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी होती है। तो ये दोनों ही बता दिए मैंने आपको। जब उसकी मंजिल दूर होती है तब उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है, और जब उसकी मंजिल पास आ जाती है उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है। अब आप बोलोगे सर ये आंसर छोटा है, तो इसके आगे आपके पास लिखने के लिए मुसाफिर वाला एग्जाम्पल है, चिड़िया वाला है, ये तो इतना बड़ा आंसर लिख सकते हो कि बस आपकी मर्जी। अब तो जब इंसान की मंजिल दूर होती है उसको लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती है, वो आराम से चलता है। और जब इंसान की मंजिल पास आ जाती है तो वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और वो जल्दी से अपनी मंजिल को पा लेना चाहता है। अगला है, ये जो प्रश्न है ना, ये वाला प्रश्न बेसिकली ये इस कविता की शॉर्ट में समरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता की सार्थकता बताइए। इस कविता में मतलब क्या बताया गया है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य का मतलब वही होता है इसकी विषय वस्तु, इसमें क्या कंटेंट बताया गया है, या इसको जो ये टाइटल दिया गया है क्या ये सही दिया गया है, तो आप वही लिख देना। कविता में बताया गया है कि मुसाफिर को डर है कि मंजिल में पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा है, चिड़िया के पंखों में गति आ जाती है क्योंकि उसे भी क्या है, उसे उसके बच्चों की याद आ रही है ना। चिड़िया के पंखों में गति क्यों आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। और तीसरा है, कवि को अपने घर जाने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि इसका संसार में कोई नहीं है। तो जो लास्ट वाला प्रश्न है ना, ये पूरी कविता की समरी है शॉर्ट में, और ये मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही इसकी पूरी समरी बता चुका हूं। इसमें मुसाफिर के बारे में बात हुई है, फिर चिड़िया के बच्चों के बारे में बात हुई है, और चिड़िया के बारे में, और लास्ट में कवि ने खुद के बारे में बताया है। तो एक मुसाफिर है जो रास्ते में क्या है, निकला है ना, लेकिन वो थक चुका है, लेकिन उसको डर है कि कहीं यार मंजिल में पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए, और मेरी मंजिल भी अब नजदीक है। तो ये सोच सोच के उसके पैरों में जान आ जाती है और वो चलने लगता है। दूसरा, चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए सुबह से, और बच्चे भी शाम को क्या कर रहे हैं, अपने घोंसलों से झांक रहे हैं कि कब हमारी मां आएगी। और चिड़िया भी थक चुकी है, लेकिन जैसे उसको अपने बच्चों की याद आती है उसके पंखों में भी जान आ जाती है। वो सोचती है यार मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे, मुझे जल्दी जाना है। लेकिन लास्ट में कवि कह रहा है
कि मुझे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है, उसका इस संसार में कोई नहीं है, किसी को कवि की परवाह नहीं है। तो वो सोच रहा है मैं घर क्यों जाऊं, किसके लिए जाऊं, मैं घर जाकर क्या करूंगा, किसी को मेरी परवाह तो है ही नहीं। तो इसके यही मेन पॉइंट्स और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपका, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। धन्यवाद।